गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। अब आप जैसे कि आपको पता है कि अभी हमारी सीरीज चल रही है 80 प्लस की। कल आपने देखा होगा फाइनेंशियल अकाउंटिंग की सीरीज। आज हम लेके आए हैं आपके लिए सीएमए इंटर के लॉ के 80 प्लस की सीरीज। दिट मीन्स जिसमें आपको हम बताएंगे कि किस तरीके से स्टूडेंट्स आप लोग स्कोर कर सकते हैं 80 प्लस। देखिए इसकी जरूरत क्यों है। सबसे पहले नीट जनरेशन बड़ा जरूरी है किसी भी चीज का। वो ये है कि सबसे पहले तो पहले आपका पेपर ऑफलाइन होता था, अब वो ऑनलाइन मोड में शिफ्ट हो गया है। बच्चे कंफ्यूज हैं कि क्या पढ़े क्या ना पढ़े, बहुत कम समय बचा है, किस पे फोकस करना है, किसको इग्नोर करना है, किससे ज्यादा क्वेश्चन आएगा और किससे कम। तो उन सारे कंफ्यूजन्स का हल लेके हम लोग आए हैं अपनी 80 प्लस की सीरीज, जिसमें मैं आपको बताने वाली हूं कि किस तरीके से आप लॉ में क्या क्या टॉपिक्स पे ज्यादा फोकस करके स्कोर कर सकते हैं 80 प्लस मार्क्स। चलिए सो हम लोग आज स्टार्ट करते हैं हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से। जैसे कि आपको पता है कि जो आपका पूरा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का पोर्शन है वो कमर्शियल लॉ के नाम से जो है हमारा, दैट इज फॉर 30 मार्क्स। अब इस 30 मार्क्स में हमारे सेवरल एक्ट्स हैं। सबसे इंपॉर्टेंट एक्ट है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, उसके बाद सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, नेगोशिएबल एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट। तो हम इन एक्ट्स को एलएलपी एक्ट, तो हम इन एक्ट्स को आपको कैटेगरी वाइज डिवाइड करके दे रहे हैं कि किस टॉपिक में से क्या सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कितने मार्क्स का उसका वेटेज रहता है ऑन एन एवरेज आपके पेपर्स में। ठीक है, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं आपका बेसिक्स, दैट इज इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। अगर मैं आपकी बात करूं, आउट ऑफ 30 15 to 20 तो आपको सिर्फ यही दिलवा देता है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए। इसमें क्या क्या आता है मैम? भाई इसमें सबसे ज्यादा जो पूछा जाता है वो आपके पूछा जाता है टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। और क्या आता है? बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि आपका कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेसिटी। कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेसिटी में सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछा जाता है रिलेटेड टू माइनर। फ्री कंसेंट से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, आपका कोर्जन, मिसरिप्रेजेंटेशन, इन सब चीजों से। कंसिडरेशन का भी क्वेश्चन यहाँ पे इंपॉर्टेंट बनता है, जिसमें भी कंसिडरेशन के ज्यादातर आपके एक्सेप्शंस के बारे में ही पूछा जाता है। और क्या? और आपका इंडियनिटी एंड गारंटी, साथ में एजेंसी। ये कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं, ये जो टॉपिक्स हैं, ये सबसे ज्यादा वेटेज रखता है। एक क्वेश्चन और, एक हमारा ये टर्मिनेशन और डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी बहुत बार पूछा गया है। तो बाकी का क्या करना है? बाकी को आपको प्रिपेयर करना है, ऑब्जेक्टिव जस्ट रीड करना है ताकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व कर पाओ। बट मेजर जो बड़ा क्वेश्चन आएगा, जो आपके 4 जो क्वेश्चंस आते हैं 12 मार्क्स के, जिसके अंदर 2 मार्क्स का भी है और आपके 6 और 8 वाले क्वेश्चन भी है, वो यहां से सबसे ज्यादा बनते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट अगर हम बात करें, ऑन एन एवरेज ये आपका 4 to 8 मार्क्स के अंदर कवर अप किया जाता है। इसमें क्या आता है? इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज भाई एक सेल है और एक अग्रीमेंट टू सेल है। इन दोनों से रिलेटेड कि क्या सेल है और क्या अग्रीमेंट टू सेल है, इससे रिलेटेड बहुत सारे केस लॉ आपके बन जाते हैं। नेक्स्ट इसके अंदर आपका टॉपिक है गारंटी एंड वारंटी। ये जो आपकी कंडीशंस इन वारंटी वाला टॉपिक है ना, उससे रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट यहाँ पे बनता है आपका क्वेश्चन टाइप्स ऑफ कंडीशंस। आपके जब अग्रीमेंट होता है सेल का, तो उसमें बहुत सारी कंडीशंस है, जो मैंने आपको बताया, ये कंडीशन इन वारंटी वाला पॉइंट ये बनता है। एंड जो लास्ट हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, दैट इज योर अनपेड सेलर्स। नेक्स्ट आते हैं हम अपने इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट्स पे। इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट्स पे बेटा यहाँ पे हम बात करें तो यहाँ पे हमारा टॉपिक है, सबसे पहले कितने मार्क्स का है? ये आपका अगेन है 3 to 6 बोल सकते हैं इसको, 3 to 6 या 3 to 4। इसमें क्या है? इसमें क्रॉसिंग, एंडोर्समेंट, नेगोशिएशन, पार्टीज का राइट एंड डिसऑनर, ये फ्रीक्वेंटली पूछा गया है। साथ में एक क्वेश्चन और आता है आपका टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स। इसके अंदर जैसे कि आपका भी हिंदी और इस शीट वाले जो क्वेश्चंस है वो यहां से पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका
इंडियन पार्टनरशिप, जो आपका पार्टनरशिप एक्ट है उसके बारे में। बेटा इसका वेटेज सिर्फ 2 से 4 नंबर का है। इसके अंदर सिर्फ राइट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ पार्टनर, एक आपका माइनर एज अ पार्टनर का क्वेश्चन और एक डिसोल्यूशन ऑफ फर्म से रिलेटेड क्वेश्चन या पार्टनरशिप डीड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, लास्ट हमारा इसके अंदर जो बचता है दैट इज योर LLP एक्ट। LLP एक्ट में क्या पूछते हैं, इसके अंदर टॉपिक 2 से 4 नंबर, सिर्फ 2 से 4 नंबर, और पूछेगा क्या, आपके LLP, पार्टनरशिप और आपके कंपनी के बीच के डिफरेंसेस। तो अगर आपको मैं बोलूं कि 30 मार्क्स में से अपन को ये पूरा कॉन्ट्रैक्ट है और पढ़ना है, तो हमारा मेजर फोकस रहेगा प्राइमरी, जिसको मैं फर्स्ट रैंक देना चाहूंगी, दैट विल बी योर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट वाला टॉपिक, ये वाला। ये आपके जाएंगे सेकेंड रैंक के अंदर कि भाई ठीक है, इसको हम लोग सबसे पहले वो कर लेंगे, उसके बाद हम लोग ये पढ़ेंगे। उसके बाद हमारा आता है क्या, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एंड पार्टनरशिप, इसको हम रैंक देंगे अपनी 3। इसको एंड में पढ़ना, पहले कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कंप्लीट कर लो, बचे हुए टॉपिक्स बाद में। ठीक है, अब हम जाते हैं हमारे दूसरे टॉपिक, दैट इज योर इंडस्ट्रियल लॉ। कितने मार्क्स का टोटल है, ये है आपके 25 मार्क्स का। कितने मार्क्स का है, 25। इसमें जो पहला एक्ट है आपका फैक्ट्रीज एक्ट, आपको देगा ये 8 से 10 नंबर। अब भाई आपके यहाँ इंडेक्स नहीं है, हमें खुद को अपना इंडेक्स बनाना है और हमें देखना है कि ये 4 टॉपिक्स पढ़ते पढ़ते हमें इन टॉपिक्स को तो ढंग से पढ़ना ही पढ़ना है। पहला मैं आपको बताऊं भाई, फैक्ट्रीज एक्ट में बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बन जाते हैं। इसके अंदर बहुत ऑब्जेक्टिव्स हैं, लिमिट्स हैं कि क्रेच फैसिलिटी खोलनी है तो 30 वुमेन्स होनी चाहिए, जिनके बच्चे 6 साल से कम है तो क्रेच खोलेंगे तो 30 वुमेन्स, वो 30 एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गया। इस तरीके इसमें बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस है, तो ये आपको ऑब्जेक्टिव के लिए तो प्रिपेयर करना ही करना है। साथ के अंदर जो यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट है वो है आपका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, पहला टॉपिक। दूसरा आपका है यहां पे ऑक्यूपायर एंड सेफ्टी ऑफिसर्स की ड्यूटीज वगैरह के बारे में यहां बहुत बार पूछा गया है, बहुत ही बार यहां पे ये चीज कवर अप की गई है। और जो तीसरी चीज पूछी गई है दैट इज रिलेटेड विथ योर वर्किंग आवर्स, कि बच्चे के लिए वर्किंग आवर क्या है, वुमेन के लिए क्या वर्किंग आवर है, और नॉर्मल अडल्ट के लिए क्या वर्किंग आवर है, उनको कितनी छुट्टियां मिलेंगी। नेक्स्ट है आपका ग्रेजुटी एक्ट। ग्रेजुटी एक्ट आपका 4 to 6 मार्क्स का है। जैसे कि मैंने आपको कहा इंडेक्स आपको खुद को बनाना है, तो यहाँ पे जो हम लोग पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ ग्रेजुटी। जो अमाउंट आप लोग कैलकुलेट करते हो ना टैक्स के अंदर, वो वाला डिटर्मिनेशन, और साथ के साथ आपको देखना है कि किन केसेस में आपकी ग्रेजुटी को फॉरफिट कर लिया जाता है। ये क्वेश्चन एक बहुत बार फ्रीक्वेंटली बहुत जल्द बार बार पूछा जाता है। पीए फैक्ट का वेटेज ये भी 4 to 6 मार्क्स में ऑन एन एवरेज आता है। मेरे बच्चे यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपके अंदर फर्दर 3 टॉपिक्स हैं। उन 3 टॉपिक्स पे क्या आता है, सिर्फ एक शॉर्ट नोट लिखने को आ जाता है 4 से 6 मार्क्स का। कौन से 3 टॉपिक्स हैं मैम, भाई एक आपका है आपका पेंशन फंड, एक है आपका पीएफ फंड, ठीक है लिखते जाइएगा ये साथ के साथ, एक पेंशन फंड, एक पीएफ फंड, और एक आपका है आप एम्प्लॉयज डिपॉजिट लिंक्ड स्कीम, एम्प्लॉयज डिपॉजिट लिंक्ड स्कीम। इससे रिलेटेड यहाँ पे क्या आते हैं, शॉर्ट नोट बहुत बार पूछे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या, नेक्स्ट है हमारा स्टेट इंश्योरेंस एक्ट। ये जो स्टेट इंश्योरेंस एक्ट है, नाम से पता चल रहा है कवर अप करेगा इंश्योरेंस। किस में डालेंगे, 4 to 6 मार्क्स। अगेन क्या क्या कवर अप होता है, पहली बात तो एम्प्लॉयमेंट इंजरी को इंक्लूड करता है ये। अब इंजरी कॉज हुई है तो किसी तरीके का डिसेबलमेंट भी होगा, तो ये बात करता है किसकी,
डिसेबलमेंट की। अब इंजरी और डिसेबलमेंट कॉज हुआ तो कंपनसेशन कौन पे करेगा, उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आता है दैट इज योर प्रिंसिपल एंड इमीडिएट एम्प्लॉयर से रिलेटेड क्वेश्चन यहां पे पूछा जाता है। उसके साथ साथ यहां पे ये आपको ईएसआई फंड, जो आप लोगों ने क्या किया, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक फंड बनाया, उसमें जो आप लोगों से पैसे ले रहे हो इंश्योरेंस के, उसको यूज कहां करते हो, वो क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है। बोनस, मिनिमम वेज एक्ट और पेमेंट ऑफ वेज एक्ट, ये तीनों ही मिला के मैं अगर आपको कहूं तो ये तीनों ही मात्र आपके सिर्फ और सिर्फ 6 से 7 नंबर में आएंगे तीनों। किनके, ये तीनों एक्ट 4 to 6 मार्क्स के हैं, क्योंकि इसमें ज्यादा एसएच कंटेंट नहीं है। स्टिल बोनस में अगर पढ़ना हो तो मैम क्या पढ़े बेटा, एलोकेबल सरप्लस जो है उसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। नेक्स्ट क्या पढ़े, नेक्स्ट टाइम लिमिट ऑफ बोनस, बोनस कब मिलेगा वो टाइम लिमिट पता होनी चाहिए। साथ में अगर नहीं दिया गया है भाई बोनस उस मैम, तो क्या करना है, तो उसकी आपको रिकवरी कैसे होगी उससे रिलेटेड चीज पढ़नी है। नेक्स्ट है आपका मिनिमम वेज एक्ट। मिनिमम वेज एक्ट में जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन है वो है आपके ओवर टाइम से रिलेटेड। दूसरा प्रोसीजर ऑफ फिक्सेशन ऑफ मिनिमम वेजेस, इसका प्रोसीजर, इसका मिनिमम वेजेस का रिवीजन कैसे होता है, हर 5 साल के अंदर हम लोग क्या करते हैं, इसको रिवाइज करते हैं, उससे रिलेटेड चीजें यहां पे पूछी गई है। पेमेंट ऑफ वेज एक्ट नाम से बता रहा है कि सिर्फ और सिर्फ यहां आपको बताता है कि मोड्स क्या हैं आपको वेजेस मिलने के, किस किस तरीके से आपको वेजेस दी जाती है। और दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पूछी जाती है वो है आपका डिडक्शन फ्रॉम द वेजेस। जब आपको बोनस दिया जाता है या वेजेस दी जाती हैं तो उनमें से कुछ डिडक्शंस होते हैं, ये डिडक्ट करके आपको पैसा देंगे। तो उसी तरीके से जब वेजेस का पेमेंट हो रहा है तो उसमें क्या डिडक्शन किए जाते हैं वेजेस में से, वो यहां पे पूछा गया है। ये एक्ट है हमारा आई 2013 में है और अभी तक सिर्फ एक ही बार क्वेश्चन आया है, तो इसमें ज्यादा एज सच कोई अगर हम बात करें तो वो क्वेश्चन भी 4 मार्क्स का है। तो इसको अगर हम एनालाइज करें, इस चैप्टर को देखें, तो बेटा इसमें 2 क्वेश्चन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला आपका है सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी, इससे रिलेटेड आपको इस चैप्टर में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। साथ में सिक्योरिटीज एपेलेट ट्रिब्यूनल सैट के बारे में आपको यहां पता होना चाहिए। ये था आपका लेबर लॉ। आते हैं हमारे कंपनी लॉ पे। कंपनी लॉ भाई डिवाइडेड ही 2 पार्ट्स में है और वेटेज भी कितने मार्क्स का, वेटेज कितने मार्क्स का है, 35 मार्क्स। तो 35 मार्क्स को ये कैसे डिफाइन करता है मेरे बच्चे, ये कहता है देखो 2 टॉपिक्स हैं, 35 मार्क्स इसका वेटेज है। हम मान के चलते हैं 15 to 20 तो हमारा मिल जाता है हमें फर्स्ट टॉपिक से, और सेकंड टॉपिक से हमें मिल जाता है अगेन 10 to 15 मार्क्स। अब इनमें क्वेश्चंस कौन कौन से बनते हैं, ऐसे कौन से क्वेश्चंस हैं जो इसमें पूछे जाते हैं बार बार, आइए उनको लिखते हैं। सबसे पहले तो चलिए मैं इसको साइड करती हूं, हमें 2 टॉपिक्स पता चल गए हैं, हम लिखना शुरू करते हैं कि इसमें से कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो बार बार पूछे गए हैं। सबसे पहली चीज टाइप्स ऑफ कंपनीज के बारे में पूछता है कि भाई कंपनी कौन कौन से तरीके की होती है, प्राइवेट, पब्लिक, ओबीसी, उससे रिलेटेड। कंपनी का फॉर्मेशन का प्रोसीजर, कंपनी का जो एमओए और एओए है उनके ऑल्टरेशंस के बारे में पूछता है कि उनके क्लॉजेस क्या हैं और अगर कोई उनको ऑल्टर करना चाहे तो वो कैसे किया जाएगा। नेक्स्ट इसमें आपके बारे में पूछता है आपके टाइप्स ऑफ शेयर्स और उन शेयर से रिलेटेड जो प्रोस्पेक्टस इशू किए जाते हैं, रेड हायरिंग प्रोस्पेक्टिव, सेल्फ प्रोस्पेक्टस, उसके बारे में। एक क्वेश्चन आपका मीटिंग से भी पूछा जा सकता है, ठीक है। मीटिंग एंड डिविडेंड, ये 2 टॉपिक्स हैं, यहां से भी क्वेश्चन आता है।
ये तो था मैम कंपनी का। डायरेक्टर्स का क्या? डायरेक्टर्स वाले में आपको 4 चीजें ध्यान रखनी है। उनका अपॉइंटमेंट, उनका रिमूवल, उनकी राइट्स एंड ड्यूटीज और उनकी लाइबिलिटीज। ये चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। ये था आपका डायरेक्टर्स का टॉपिक। लास्ट हमारा बचता है क्या? एथिक्स। एथिक्स है ही 10 मार्क्स का, एक ही चैप्टर है। पढ़ना क्या है? पहला वर्क प्लेस एथिक्स। क्या पढ़ेंगे यहां पे हम लोग? वर्क प्लेस एथिक्स के बारे में। दूसरा, हम एथिक्स से रिलेटेड जितने भी प्रिंसिपल्स हैं, कितने प्रिंसिपल्स हैं? 7 प्रिंसिपल्स हैं, उसके बारे में हमें पता होना चाहिए। और क्या? फिलॉसफीज को हमें यहाँ पे कवर अप करना है। बहुत सारी फिलॉसफीज हैं, एथिकल लॉजिकल जो आपकी फिलॉसफीज हैं उनको आपको यहाँ पे देखना है। एथिक्स एंड लॉ, भाई बोलता है लॉ ब्लैक एरियाज को कवर कर रहा है और एथिक्स ग्रे। तो किस तरीके से एथिक्स खत्म होता है, लॉ शुरू होता है, उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन ये यहाँ पे पूछता है। एंड लास्ट है आपका एथिक्स इन कंप्लाइंस, कि किस तरीके से ये कंप्लाइंस, ये एक रूल बन जाता है जो कंपनी को फॉलो करना पड़ता है। दिस इज हाउ हम स्कोर कर सकते हैं 80 प्लस मार्क्स। आपको हर चैप्टर का वेटेज पता है और उस हर चैप्टर में से क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक है अब वो आपको पता है। तो अब देर किस बात की, स्टार्ट हो जाइए पढ़ाई करना और स्कोर करने की कोशिश कीजिए 80 प्लस। फॉर फर्दर डिटेल्स एंड क्वेरीज, आपको और कुछ जाना है, कोई स्टडी मटेरियल से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, आपको लिंक जो है आपका, या आपके जो नंबर्स अवेलेबल हैं आप उस पर क्या कर सकते हैं, क्लिक कर सकते हैं, या CMA कार्ट एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे, वहां पे भी आपको ऐसे ही मजेदार इंटरेस्टिंग वीडियोस मिलती जाएंगी। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।